Good morning, dear students. I am Ravinder Kaur, and today I have come up with a video of Hindi grammar. And I am going to start this video lecture with this pledge. I commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors. To always wear a mask, face cover, especially when in public places. To maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. Dear students, today we will proceed with chapter number 2 of your Hindi grammar book, which is about हिंदी वर्णमाला, जिसको आप इंग्लिश में कहते हो हिंदी अल्फ़ाबेट। क्रम के अनुसार लिखे गए वर्ण वर्णमाला कहलाते हैं। ठीक है, तो ये वर्ण लिखे गए हैं, ये एक सीक्वेंस में लिखे हुए हैं। सीक्वेंस को क्या कहते हैं? एक क्रम में लिखना, क्रम के अनुसार लिखना। ठीक है, क्रम यानी इन सीक्वेंस में लिखे हैं, क्रम के अनुसार लिखे गए वर्ण वर्णमाला कहलाते हैं। हमारी हिंदी वर्णमाला में शामिल है स्वर और व्यंजन। तो जो आज हम चैप्टर में रीड करने जा रहे हैं, हमारी हिंदी वर्णमाला में 2 तरह के वर्ण हैं जो शामिल हैं। ठीक है, तो इन वर्णों में क्या क्या शामिल है? स्वर और व्यंजन। ये स्वर हैं, ये क्या है? व्यंजन। चलो पहले हम स्वरों के बारे में पढ़ते हैं। अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, अह। तो ये हैं हमारे स्वर। ठीक है, स्वर जो हैं वो अपने आप में संपूर्ण होते हैं, उनका उच्चारण करने के लिए हमें व्यंजनों की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन जो व्यंजन होते हैं उनका उच्चारण करने के लिए हमें स्वरों की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अब जैसे कि ये जितने भी व्यंजन हैं यहाँ पे मेंशन्ड हैं, उन सब के लिए क्या यूज़ होता है? अ स्वर यूज़ होता है। ठीक है, क, ख, ग, क, ड़, च, श, ज, च, न, ट, ठ, ड, ट, न, त, थ, द, त, न, प, फ, ब, प, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह, क्षत्र, त्रय, गया, श्रय। तो ये जो व्यंजन हैं, इनमें से ये 4 जो व्यंजन हैं इनको हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इन्हें? हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अंग और अह ये दोनों ना तो पूर्ण रूप से स्वर होते हैं, ना ही पूर्ण रूप से व्यंजन होते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। नेक्स्ट, अ से ओ तक क्रम से शब्द पूरे करो। ठीक है, आपने स्वरों को देखकर यहाँ से, ठीक है, अगर आपको नहीं आता अभी, ठीक है, तो आपने यहाँ से अ से ओ तक उन्होंने बोला है। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक बोला है? यहाँ पे अ से ओ बड़े तक। ठीक है, तो आपने यहाँ तक। क्रम का मतलब अब यहाँ पर क्या है कि आपने सीक्वेंस में लिखना है। अगर आप यहाँ पे अ यहाँ पे फिल कर रहे हैं तो आ यहाँ पे फिल करोगे। ठीक है, ये नहीं है कि आपने अ फिल कर दिया फिर ई फिल कर दी। जो जैसे क्रम में सीक्वेंस में हमें स्वर दिए गए हैं वैसे ही फिल करना है। कब तक फिल करना है? जब तक ओ बड़े की मात्रा वाला स्वर नहीं आता। ठीक है,
तो देखिए पहले हम क्या फिल करेंगे, न को आ, र, ये क्या बन गया, अनार। उसके बाद अ के बाद कौन सा स्वर आता है, आ स मान, आसमान। फिर है ई म ल को बड़ी ई की मात्रा ली, इमली। ई बड़ी श व र, ईश्वर। उसके बाद कौन सा स्वर आता है, ऊ, छोटा ऊ ग न कुआ, उगना। ऊ बड़ा यहाँ पर। इसके बाद क्या आएगा स्वर, ऊ बड़ा, पर, ऊपर। री त को छोटे ऊ की मात्रा ऋतु। ए छोटी ए, क त को आ, एकता। बड़ी ए न क, एनक, ओढ़नी। ठीक है, ये आपने कौन सी मात्रा डाली यहाँ पे, छोटी ओ की मात्रा, ओढ़नी। फिर है बड़े ओ की मात्रा रत, औरत। हमने यहाँ तक कर लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है हमारा, पहला या दूसरा व्यंजन लिखकर शब्द पूरा करें। पहला या दूसरा व्यंजन लिखकर शब्द पूरा करें। अब हमें क्या दिया गया है, ऑप्शंस दी गई हैं। देखो हमें दो व्यंजन दिए गए हैं, जो भी उचित होगा, जो भी एप्रोप्रिएट होगा, जो भी करेक्ट होगा वो हम यहाँ पे फिल करेंगे, जिससे कि कोई शब्द बन रहा हो उसका कोई मीनिंग भी हो। ठीक है, देखिए ये क्या लिखा है। अब यहाँ पे क्या फिल करेंगे, क। अगर हम क फिल करते हैं तो क्या शब्द बनता है, कबूतर। तो हमने यहाँ पे क्या फिल करना है, क। ठीक है, यहाँ पे क्या फिल करना है, श व्यंजन, छतरी। यहाँ पे टमाटर बनेगा फिर। ठीक है, ये वाला व्यंजन फिल कर दोगे आप। यहाँ पर त और थ में से त फिल करना है, तरबूज बनेगा। फिर क्या बनेगा, त र ब को बड़े की मात्रा ज, तरबूज। नेक्स्ट है प और फ में से फिल करना है। प फिल करेंगे तो बन रहा है प क पक, व को आन, पकवान। फिर नेक्स्ट है र ब ड़ को बड़ी की मात्रा, रबड़ी। श र ब त, शरबत। क्षत्र त्रै को छोटी की मात्रा य, क्षत्रिय। नेक्स्ट है हमारा तीसरा या चौथा व्यंजन लिखकर शब्द पूरा करो। तीसरा या चौथा व्यंजन लिखकर शब्द पूरा करो। अब देखिए हमने यहाँ पर क्या फिल किया, ख। ठीक है, ग और क में से एक फिल करना है। हमने क फिल किया तो घड़ियाल बन गया। क्या बना है, घड़ियाल। अब उन्होंने तीसरा या चौथा व्यंजन किस तरह से बोला है। अब देखिए यहाँ पर आपको व्यंजन दिए गए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक है, अब तीसरा और चौथा व्यंजन ग और क आ रहा है यहाँ पे। सेकंड लाइन में तीसरा चौथा कौन सा आ रहा है, ज और च आ रहा है, ड और ड आ रहा है। ठीक है, द और त आ रहा है यहाँ पर। तो आपने ऐसे उन्होंने कहा है कि तीसरा और चौथे व्यंजन में से एक फिल करना है आपने। चलिए अब वापस चलते हैं। अब हम कहाँ पे थे, यहाँ पर। ठीक है, तो अब इनमें से एक व्यंजन फिल करेंगे। यहाँ पे बन जाएगा झरना, डमरू, दक्षिण। ठीक है, दक्षिण, द फिल करोगे यहाँ से। इसमें से कौन सा व्यंजन फिल करेंगे, द, फिर बनेगा दक्षिण। ब और प में से ब फिल करेंगे, बत्तख बनेगा। ल और व में से क्या फिल करोगे आप, व फिल करोगे तो वकील बनेगा। ठीक है, इसमें से स फिल करोगे तो सपेरा बनेगा। ग ज्ञा, ज्ञानी, या श्र में से कौन सा फिल करोगे, श्र, म को छोटी की मात्रा क, श्रमिक। क्या बन रहा है यहाँ पे, श्रमिक। ऐसे ही अब नेक्स्ट है हमारे पास शब्द बनाओ।
शब्द कैसे बनाएंगे अब हम, जो यहाँ पे दिया गया है सर्कल में, हमें जो शब्द दिए गए हैं उनको हमने एज इट इज़ जैसे वो हैं वैसे ही लिख देने हैं साथ में, ठीक है। फर्स्ट वाला जो अल्फ़ाबेट है वो हम क्या लिखेंगे, यहाँ देखो म दिया गया है तो हमने म यहाँ पे लिख देना, ठीक है। ये तो हमने सबके साथ लगाना है, ठीक है। झ, झटक, ये क्या बना, म, मटक। फिर ये झ लगाकर फिर ये दोनों साथ में लगा देने आपने, प लिखकर फिर ये लगा देना, पटक, ठीक है। उसके बाद देखिए चमन, फिर रमन, फिर गमन, ये आपने सबके साथ लगाना है, मन, मन। उससे पहले क्या लगाना है, जो यहाँ पे सर्कल में दिए गए हैं, जो अल्फ़ाबेट्स यहाँ में सर्कल में दिए गए हैं जो व्यंजन, वो आपने यहाँ पे पहले अक्षर फिल करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज पे देखिए, ड़ और ड़ लगाकर शब्द पूरा करें। कौन सा आएगा इन दोनों में से, पेड़, पेड़ के लिए ड़ कौन सा आता है, ये वाला। फिर सड़क के लिए भी ये वाला, यहाँ पे व्यंजन लिखोगे। पढ़ना, पढ़ना के लिए ये वाला ड़ यहाँ पे आएगा। चढ़ना के लिए भी ये वाला व्यंजन यहाँ पे आएगा। ब अथवा व लगाकर शब्द पूरा करो। बत्तख, अब जब हम बोलते हैं तो ब की आवाज़ आती है, बत्तख, तो यहाँ पे क्या लगेगा, ब। बरगद, बरगद का पेड़, ठीक है। देखो क्या ये पेड़ बना हुआ है, कौन सा पेड़ है, बरगद, तो हमने यहाँ पे क्या फिल करना, ब। नेक्स्ट है इस, ठीक है, ये बर्ड का क्या लिखोगे, वक, हिंदी में इसको क्या कहते हैं, वक। अब व लगाएंगे, व, ठीक है, व फिल करोगे यहाँ पे। नेक्स्ट है हमारा नाव, नाव। उससे बाद में देखो क्या है, पहला वर्ण यानी अक्षर बदलकर नया शब्द बनाओ। पहला अक्षर अब यहाँ पे कौन सा है, देखिए जो हाईलाइट किया गया है पहला अक्षर वो है, यहाँ पे पिंक कलर में दिए गए हैं, प, प, च, न, इनको हमने चेंज कर देना, ठीक है। इसकी जगह हम कोई और व्यंजन लेंगे और एक नया शब्द बनाएंगे। देखिए यहाँ पर हमने यहाँ प की जगह क्या लिया, घ, घर, घर। प की जगह फ लिया है तो यहाँ पे बन गया फल। अब यहाँ पे पहले कौन सा शब्द था, पल, हमने नया शब्द क्या बनाया, फल। यहाँ पे पहला शब्द क्या है, चमक, फिर हमने च को चेंज किया, कोई नया व्यंजन लिया, न, फिर क्या शब्द बनाया हमने, क्या शब्द बना हमारे पास, नमक। पहले क्या था, नगर, वो किससे था, पहला शब्द कौन सा था, पहला अक्षर कौन सा था, न। अब हमने पहला वर्ण बदल दिया है, ठीक है। अब हमने न की जगह म लिख दिया तो इसलिए नया शब्द बन गया हमारे पास, मगर। अब नेक्स्ट देखो, जिस चित्र के नाम में पहला वर्ण क आता है उसमें रंग भरो, ठीक है। तो आपने ये कमल का फूल है, जो शब्द क से शुरू होता है आपने इनमें से उसमें, ठीक है, क्या करना है, रंग भरने हैं। तो ये हमारा चैप्टर क्लियर हो गया आपको बच्चे, ठीक है, ये कंप्लीट हो चुका है। अब जब ऑनलाइन क्लास होगी तब आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो उस क्लास में अब हम फिर से इसकी एक बार दोबारा रिवीजन करेंगे, फिर आपको और भी अच्छे से क्लियर होगा। इसको आपने अपनी बुक के पेज नंबर 8 और 9 पे ही कंप्लीट करना है। ओके बेटा, थैंक यू।